समझिए, इनके कहने का ये मतलब है कि भाजपा विधानसभा में जा रही है और कांग्रेस विधानसभा से बाहर जा रही है। इनके कहने का मतलब आप समझिए। कांग्रेस ये करेगी, पिछड़ा दलित शोषितों का उद्धार करेगी। ये महंगाई देखिए, कितनी महंगाई कर दी है। आज गरीब और दलितों पर कितनी परेशानी बढ़ रही है। ये सनातन का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हिंदू का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ अगड़े पिछड़े इनमें ही बांटते रहेंगे लोगों को। 70 साल में कांग्रेस ने कहाँ विकास किया? कोई विकास का नाम है? कांग्रेस सरकार ये कर रही है कि मुसलमानों को तो सब्सिडी देगी और हिंदुओं को नहीं देगी। क्या हिंदुओं में गरीब नहीं है? कमलनाथ बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे तो कमल का फूल भारी पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ेंगे। विरोधियों का काम है विरोध करना, वो करते हैं। ऐसा नहीं है, लाडली बहन योजना है ना 2003 के बाद से चल रही है। लाडली जो बेटी लाडली लक्ष्मी योजना 2003 के बाद से चल रही है। बहुत सारी योजनाएं जो 2003 से उससे चल रही हैं। ये तो है ना, विरोधियों का काम है विरोध करना। तो वो करेंगे। हाँ, विरोध कर रहे हैं। बस खाली विरोध कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं क्या है। लग रहा है चुनाव को बस 1 महीने रह चुके हैं? सरकार बीजेपी की बनेगी, भाजपा सरकार आएगी। पूरे मध्य प्रदेश में हम परचम फहराएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में। आपको भी लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि खटीक। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगी? बहन जी तो बोल रही है इस बार फिर से बीजेपी सरकार आने वाली है, यानी कि मामा जी आप लोग के भैया जो बोलते हैं बहनों के लिए खड़े हैं, क्या वाकई में खड़े हैं? वाकई में कुछ मिल रहा है आप लोग को? बिल्कुल 100% तैयारी के साथ वो बहनों के साथ खड़े हैं और 100% बीजेपी की सरकार ही मध्य प्रदेश में बनेगी। 100% दावा कर रही हो आप? बिल्कुल दावा। दावे का वजह क्या है? दावे का वजह ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ले लो, चाहे डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार को ले लो, लगातार किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर बेटियों से लेकर अपनी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति से लेकर धरती माँ से लेकर भगवान राम की जन्मभूमि से लेकर हर चीज में दोनों सरकारों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इस वजह से पूरी जनता, हर वर्ग के व्यक्ति खुश हैं और भाजपा की सरकार को वोट देंगे और भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। हम भिंड का नाम लेते थे तो जुबान पे एक ही, जहन में एक ही बात आता था, यहाँ का गुंडागर्दी, यहाँ के डकैत, है ना। यहाँ पे सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो अब क्या मुद्दा है, खास करके महिलाओं के लिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की? देखो, डकैतों का जब जो माहौल था वो डकैत नहीं थे, वो बागी थे। कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया था, इसलिए ये क्षेत्र थोड़ा सा हाई अलर्ट हो गया है कि ये डकैतों के लिए वो लोग बागी थे। और रही जाए महिला सुरक्षा व्यवस्था, तो ऐसी जो भी मानसिकता थी वो शिवराज सिंह चौहान जी ने खत्म कर दी है। अब यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है डकैतों, कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, नो प्रॉब्लम। पहले क्या माहौल था? पहले थोड़ा बहुत होगा, कह सकते हैं। हो सकता है कमलनाथ की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या लग रहा है, कमलनाथ भारी पड़ने वाले, ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश? नहीं, कमलनाथ बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। भारी पड़ेंगे तो कमल का फूल भारी पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ेंगे। कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान? जी कमलनाथ पर? बिल्कुल। अच्छा जी, मामा जी इस बार लग रहा है? बिल्कुल मामा जी 100% आएंगे। हाँ, मामा जी 100% नहीं, मामा जी 100% आने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। आपके हिसाब से? भैया क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह कुशवाहा जी, क्या कहना चाहेंगे? अनिल सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 49 साल है। 49 साल है। तो सरकार आप देख रहे हैं लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की सरकार है, तो कैसा काम किया है? हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी है और बहुत नजदीक से देखी है। इस शहर से पकड़े होती थी, जब देखो पकड़ पकड़े शहर से होके बेड़ में जाती थी और उनकी फिरौती जो लोग उच्च पदों पर थे उस समय वो फिरौती करवाते थे। वो शासन भी हमने कांग्रेस का देखा है, दिग्विजय सिंह का शासनकाल, और आज शिवराज सिंह का भी शासनकाल देख रहे हैं कि आज एक बागी समस्या जिले से बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब कहीं भी कोई भी गिरोह नहीं रहा पूरे जिले में। उसके बाद आप अगर विकास के कार्यों की बात करो तो रोड, पानी, बिजली, ऐसी एक भी समस्या नहीं रही जिन लोगों जो हमारे समकक्ष उम्र के हैं उनने समस्याओं को देखा है, झेला है। लाइट को देखा है कि जब लाइट आती थी तो एकदम चिल्लाते थे लाइट आ गई शहर में। डिस्ट्रिक्ट जो जिला है, जिला मुख्यालय पे
और आज की तारीख में आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार लाइट लोगों को मिल रही है। लाइट मिल रही है? लाइट मिल रही है। कितने घंटे मिल रही है? लाइट लगभग जिला मुख्यालय पे तो 24 घंटे लाइट मिल रही है। अगर मेंटेनेंस को छोड़ दिया जाए, मेंटेनेंस जैसे कभी लाइन में गड़बड़ होती है तो वो कटौती होगी। घोषित 1 घंटे की भी कटौती कहीं नहीं है। पहले क्या माहौल था? पहले माहौल ये था, लाइट आती थी तो चिल्लाते थे लाइट आ गई, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लाइट खुशी मनाते थे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। वही हाल रोडों का, रोडों में गड्ढे ज्यादा थे। आज हर गांव में जो छोटा 600-700 की आबादी वाला भी गांव है, उसमें प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से हर गांव में रोड है। ऐसा कोई है। जो आरोप लग रहा है कि सड़क में इतने गड्ढे हैं कि लोगों की हालत खराब होती है, वो आरोप क्या गलत है क्या? आप खुद देख लो, जनता देख ले, जनता बता देगी और लोग बता देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो आरोप सरासर गलत है। सरासर गलत। एक आरोप और लग रहा है शिवराज सिंह चौहान पर, घोटाले का आरोप। घोटाले का आरोप जो सत्ता में रहता है, जो करता है, जैसा उनको दिखाई देता है। घोटाले का आरोप है तो आप सिद्ध करो। 15 महीने शिवराज सिंह 15 साल शासन में रहे। उसके बाद कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी भी 15 महीने रहे। तो 15 महीने में इनने कितने लोगों को, ऐसे लोग थे जो सत्ता में रहे, उनको कितने लोगों पर इनने आरोप सिद्ध किया या FIR दर्ज कराई? एक भी नाम सिंगल बता दे कि हमने ये किया। झूठा आरोप लग रहा है? तो झूठा है ही। झूठा होता तो करते 15 महीने में, करते नहीं। आप बताओ। अच्छा, तो क्या लग रहा है? अब तो चुनाव भी नजदीक आ गया, 1 ही महीने है। भाजपा की बनेगी सरकार, भाजपा की बनेगी। कमलनाथ? भाजपा बनेगी। कमलनाथ क्यों नहीं आएंगे भैया? कमलनाथ इसलिए नहीं आएंगे, 15 महीने में लोगों ने शासन उनका देख लिया। उनने जो वादे किए थे उनको क्या कर पाए, क्या नहीं कर। 15 महीने में कौन क्या कर लेता है? और भी टाइम दो। 10 दिन के लिए उन्होंने कहा था 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और नहीं कर पाए तो हम सब मुख्यमंत्री बदल देंगे। कर्जा माफ नहीं हुआ था? कर्जा कहाँ माफ हुआ? आप एक भी बता दो, भिंड जिले में कोई भी बता दो, किसान ला के खड़ा कर दो किसका कर्जा माफ हो गया। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसी का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। जितनी भी घोषणाएं की थी, और आज ये झूठी घोषणाओं से कर्नाटक में आज हर आदमी जागरूक है, हर जगह की खबर रखता है। कर्नाटक में जो सरकार इनने बना ली है, आज क्या स्थिति है? सरकार वहाँ धर्म देख के फाइनेंस कर रही है। ऑटो के लिए केवल मुसलमानों को फाइनेंस देगी। ये क्या है बताओ आप? कहाँ पे? कर्नाटक में? कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। वो तो पेपरों में आ रहा है। कांग्रेस सरकार ये कर रही है कि मुसलमानों को तो सब्सिडी देगी और हिंदुओं को नहीं देगी। क्या हिंदुओं में गरीब नहीं है? तो आप लोग को ये भी डर है क्या कि कांग्रेस आ जाएगी तो भेदभाव करेगी हमारे साथ? वो तो भेदभाव 70 साल से कर रही है। 70 साल से कर रहे हैं? हाँ, वो तो करेगी। आरोप लगा रहे हैं मोदी पे? नहीं, मोदी पे क्या आरोप लगा रहे हैं? मोदी पे क्या आरोप लगा? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो। उनके प्रधानमंत्री ने सरेआम कहा था कि पहला हक माइनॉरिटी का है। संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और उनमें से मुसलमानों का है। उनके प्रधानमंत्री बोलते थे। बिल्कुल। जी। इसकी बात आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा बोलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आप यूपी में देख के आइए, वहाँ पे मुसलमान बहनें कितनी खुश हैं। जो 3 तलाक का जो है ना, जो 3 तलाक हमारे यहाँ पे जो प्रेरित वो किया, उससे हमारी बहनें कितनी खुश हैं वहाँ मुसलमान बहनें। आप वहाँ देख के आइए, यूपी में है ना मुसलमान बहनें भाई बहुत खुश हैं। मैं देखती हूँ आए दिन है ना TV न्यूज़ पे, तो वहाँ तो मुसलमान भाई सब खुश हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एक हैं, हम लोग हिंदू हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। यहाँ भी लाडली बहना में सभी धर्मों को दे रहे हैं। ऐसा किसी का नहीं है कि धर्म को देख के काट दिया हो, जाति को देख के काट दिया हो। सभी को लाडली बहना में लाभ, जिसने फार्म भरा है, जो उसके योग्य, सभी को दे रहे हैं। सभी को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज जोशी। सरोज जोशी जी, क्या लग रहा है? यहाँ पे तो बोल रहे हैं इस बार बीजेपी सरकार आने वाली है, बहुत ही अच्छा काम किया है, काम गिनाते नहीं थक रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए कैसा काम हुआ है, कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा काम हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाई। जब कांग्रेस की 70 साल से सरकार थी, भूख भय और भ्रष्टाचार में हमारी बहनें जी रही थी। कॉलेज जाना बच्चियों का मुश्किल था, समझ में नहीं आता था सुरक्षित लौट के घर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। आज जब से बीजेपी का शासन हुआ है, हमारी लड़कियां चाहे रात में 12-1 बजे कभी भी आए, सुरक्षित, हम लोग निडर हो गए हैं। किसी भी प्रकार की था पहले, मतलब आप बिल्कुल 100% डर के साए में जीते थे कि हमारी लड़की सुरक्षित घर आएगी भी या नहीं आएगी। अच्छा जी। तो इतना बदलाव क्या लग रहा है कि किस नीति की वजह से हुआ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। हाल में देख लियो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चली है, किसी भी धर्म, कोई धर्म जाति देखकर योजना थोड़ी चलाई, हर वर्ग को मिल रही है अंतिम छोर तक। कांग्रेस की जब सरकार थी, राजीव गांधी कहते थे कि हम यहाँ से 50 पैसे भेजते जनता पे 10 पैसे पहुँचते हैं, क्योंकि वो खुद समझते थे कि उनके शासन में जो भ्रष्टाचार होता था। अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने जो 0 अकाउंट के खाते खुलवाए, आज अगर 10 पैसे भी वहाँ से डलते तो सीधे जनता के अकाउंट में आते हैं। खत्म। बिल्कुल,
बिचौलिया खत्म हो गए और हम लोगों को चाहिए क्या? सुरक्षित हैं हम, बहनें सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित, हमारे भाई सम्मान, महिला से लेकर पुरुषों को भी हमारे सम्मान निधि दे रहे हैं 12,000 प्रति माह, 6,000 प्रधानमंत्री, 6,000 मुख्यमंत्री जी। और क्या चाहिए? रोड 12,000 रुपया साल का मिल रहा है, महीने का साल का मिल रहा है, साल का मिलता, हाँ 6,000, हाँ 1200 रुपए महिलाओं को, 1250, आगे चल के योजना यही नहीं खत्म होगी, 3,000 तक जाएगी, 3,000 तक जाएगी। लाडली बोलते हैं क्या जरूरत है इतना पैसा बांटने का, महिलाओं को क्या जरूरत है देने का, क्या वोट खरीद रहे हैं वो? क्यों नहीं, वोट क्यों खरीद रहे हैं? अगर महिलाओं को कोई योजना चलाते तो वो कहते हैं, इधर कहते हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं, और इधर जो कहते हैं अगर हम महिलाओं के लिए कोई महिलाओं को सुरक्षित करते हैं तो कहने लगते हैं कि वोट खरीद रहे। कैसा वोट क्या? अभी योजना पहले की है, योजना पहले की है, और वोट तो अभी है, वो तो प्रावधान है, वो तो जब 5 साल बाद हर चुनाव आते रहते हैं। क्या मुस्किया रहे हो खड़े खड़े? इधर आ जाओ, बगल में आ जाओ। क्या नाम है? हमारा नाम अशोक सिंह यादव और भूटानी। ओहो, बहुत बड़ा नाम है। हाँ क्या बोलिए। कहना चाहेंगे, सरकार कैसी है? सरकार तो पिछड़ा, दलित, शोषित विरोधी है। हाँ, पिछड़ा, शोषित और दलित विरोधी है, ये दलित विरोधी है। कैसे ये कोई काम नहीं कर रही है, तो सब बना रही जनता को, पिछड़ों को बिल्कुल बना रही है। यही भाषा का उपयोग पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का गलत बोल रहे हैं। अलविदा होने जा रही है उनकी। कौन अलविदा होने जा रहे हैं? शिवराज सिंह अलविदा होने जा रहे हैं। अलविदा होने जा रही है। अरे बोल रहे सरकार आएगी इस बार। सरकार नहीं आएगी, पिछड़ा, दलित, शोषित अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ आएगी इस बार। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? कांग्रेस ये करेगी, पिछड़ा, दलित, शोषितों का उद्धार करेगी। ये महंगाई देखिए, कितनी महंगाई कर दी है, आज गरीब और दलितों पर कितनी परेशानी बढ़ रही है। ठीक है, आप लोग विकास को मुद्दा छोड़ के जातवाद पे क्यों आते हैं? ओबीसी दलित पे क्यों आते हैं? सबकी बात कीजिए ना, ब्राह्मणों की भी बात कीजिए, सबकी बात कीजिए। आप उनको साइड क्यों करते हैं, ये बताइए। आज ओबीसी, दलित और पिछड़ा सब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। बीजेपी की तरफ कौन जा रहा है? बीजेपी की तरफ तो समझ लो वही लोग जाएंगे जो गरीब और शोषितों पे दलित अत्याचार करने वाले, वो आप अत्याचार करना चाह रही हो क्या दलितों पर? नहीं, ये वो तो कांग्रेस का उद्देश्य है आरोप लगाना, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज ये पिछले की उधर तो कह रहे हैं इनका शोषण हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का, देश का प्रधानमंत्री पिछले वर्ग का, कैसे दलित का दोषित, कैसे पिछले वर्ग के दोषित हो गए? सारे सब कुछ पिछड़ा वर्ग को बराबर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने क्यों नहीं अभी तक बना? एक ही क्यों गांधी परिवार पे अटक के रह गए? प्रधानमंत्री भी उनका बनना चाहिए, गांधी परिवार का सब कुछ गांधी का बनना चाहिए। कहाँ पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री बना? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते? ये तो भाई खाली बस गांधी परिवार में रह जाओ, अभी तो आगे नहीं से ही आई है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये तो कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस छोड़ के सब भाजपा में आ रहा है। अगर भाजपा इतनी बेकार है तो क्यों छोड़ रही है? कांग्रेस बोल रहे हैं कि इनको मतलब भेदभाव किया जा रहा है दलितों के साथ। भेदभाव जो जैसा होता है वैसी सोच रखता है व्यक्ति। अच्छा, हाँ। और क्या शिवराज कमलनाथ जी ने कहा था सबसे पहले किसानों की फाल पे, जैसी मेरी सरकार आएगी किसानों की फाल पे मैं साइन करूंगा। अभी तक कैसे किसानों का कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। ये सब माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब ये हुआ था कि नहीं? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, कर्जा माफ हुआ? नहीं, सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूँ, कर्जा माफ नहीं हुआ। ये तो ये बोल रहे हैं आके चौधरी के विद्यालय में कांग्रेस के हो जाते हैं, यहाँ भारतीय जनता को पर्सनली टारगेट मत करो, पर्सनली टारगेट मत करो, सरकार पे बात करो। अरे सरकार की बात करो जनाब, सरकार तो जा रही अलविदा, भारतीय जनता पार्टी अलविदा। कमलनाथ कोई भी आए, कांग्रेस और पिछड़ों की सरकार आएगी। परिवारवाद जो कांग्रेस ने लाया, आज भी वही परिवारवाद लाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, परिवारवाद को खत्म कर दिया। 70 साल में कांग्रेस ने कहाँ विकास किया? कोई विकास का नाम है? और 9 साल में हम आपको योजनाएं, विकास आपको दिखा सकते हैं। हर जगह दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है। 9 साल में हम उच्च स्तर पर चांद तक पहुंच गए। ये मोदी की देन है। ये मोदी की देन है, सब साइंटिस्ट की देन है। साइंटिस्ट यानी मोदी ने वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया। यहाँ से विदेश को चले जाते थे हमारे वैज्ञानिक। अच्छा, कोरोना काल में हमारे यहाँ दवा नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन पुणे बुलाया मोदी जी ने और यहीं उसका निर्माण कराया। हमने विदेशों को निर्यात की है। ये बताओ मुझे, आप बोल रहे कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आजाद होने के बाद भारत में क्या था? कांग्रेस यही बोलती है ना, भारत में कुछ नहीं था, सब लूट के लेके चले गए थे। जो काम किया कांग्रेस ने किया। भारत सोने की चिड़िया पहले से कहलाता था, और इन्होंने जो किया है वो आज दिखाई दे रहा है। सारे बॉर्डर इन्होंने कैसे सील करवाए हैं। अच्छा। बाहर से लोगों को बुला के सारे बॉर्डर सील करवा दिए। भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सब
सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास लेके साथ चल रहे साथ हैं। चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? मध्य प्रदेश में सबका साथ है और सबका विकास है और सभी के प्रयास से है। सभी के प्रयास से 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। 18 साल काम वाम हुआ है कि नहीं? कुछ ये बताओ। हर जगह विकास है। अच्छा, क्या क्या विकास दिखाओ? एक नहीं 35 योजनाएं आज भी धरातल पर लागू हैं। 35 योजनाएं। करप्शन नाथ पहले जो आए थे ये कौन है? सारी योजनाएं। एक सेकंड, ये कौन है? कमलनाथ जी। कमलनाथ साहब बोलिए। हाँ, हाँ, कमलनाथ जी जो आए थे उन्होंने सारी योजनाएं गरीबों की बंद कर दी थी। अच्छा, बंद कर दी संबल थी। योजनाएं, हाँ। तीर्थ दर्शन योजनाएं, इनको ये भी बुरे लग रहे थे वृद्ध बूढ़े जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने वो भी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई जहाज से दर्शन करवाए। हवाई जहाज से दर्शन करवाए। सभी ये सब काम सही लग रहा है आपको? ये इतनी योजनाएं बता रहे हैं, कुछ सारी गिनवाइए विकास हमें। है। कुछ योजना गिनवाइए हमें। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान, संबल योजना, उज्ज्वला योजना है, ये तमाम सब योजना है। सारी योजनाएं। ये सब योजना नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? क्या ये योजना में कोई भेदभाव हो रहा है कि दलित को नहीं दिया जाएगा, ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, या फिर मुसलमान को नहीं दिया जाएगा? क्या है? बिल्कुल मतभेद हो रहा है, पिछड़ा कैसे हो रहा है? शोषितों पर अत्याचार हो रहा है। दलित को नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दावे के साथ कहोगे नहीं मिल रहा है? है? दावे के साथ कहोगे कि बीजेपी दावे के साथ कह रहा हूँ, तब तो बोला ही रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की, मैं निरपक्ष बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, ऐसे नहीं। अब ये क्या है, अभी लोग आए हैं, कुछ लोग। देखो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ बात हो रही है सरकार की हो रही है, यहाँ बात हो रही है सरकार की हो रही है। अरे भैया, सरकार की बात हो रही है, किसी पे पर्सनल मत जाओ, किसी पे पर्सनल मत जाओ, सरकार पे बात करो। सरकार जा मैं रही। पूछ रहा हूँ कि क्या योजना नहीं मिल रहा है आपको, ये बताओ। देखो, योजना तो आपसे मतलब नहीं, हम ये कह रहे पिछड़ा शोषित दलित आज कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यही सोच क्या होगा, यही बोलूंगा खाली बस मैं। नहीं दिख रहा एक ही बार है, रट रहा हूं। सर्वे की रिपोर्ट है। उसके अलावा भी कुछ बोलिए। देखो, उसके अलावा कुछ है बोलने के लिए? हाँ? भारत के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षित कर उनकी सीट को उन्हें दिया है, उनको राष्ट्रपति बनाया। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दलितों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है? जवाब दीजिए भैया, आप जवाब दो। राष्ट्रपति भी बन गई दलित, देखो ये आदिवासी बन गई है राष्ट्रपति। सुन तो लो, आदिवासी बन गई हैं हाँ। तो और जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनका वोट ज्यादा है, उनका तो शोषण हो रहा है। तो क्या जिंदगी भर हमेशा देश को जातिवाद में बांट के क्यों नहीं रखोगे? होना चाहिए? जातिवाद में बांट के रखोगे हमेशा? नहीं नहीं, जात में क्यों रख रहे? अरे सनातनी हो, हिंदू की बात करो, सनातनी की बात करो। अरे हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू है, कांग्रेस में भी हिंदू है और पार्टियों में भी है। जातिवाद में क्यों ये बांट रहे हो? पार्टी जा रही है, पार्टी जा बस जा रही है, जा रही है। मुझे नहीं बताओगे क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? शोषण हो रहा है इसलिए जा रही है। भिंड की नगर पालिका अध्यक्ष वाल्मीकि समाज से हैं। कहाँ से है ना दुरुपयोग हो रहा है, आप बताइए। कभी दलित को नहीं। आज SC की महिलाएं जो मतलब भिंड शहर का जो नगर पालिका का पद है, उस पे कभी कांग्रेस में कभी स्वीपर की बहन हमारी नहीं बैठी। आज स्वीपर है जो गंदगी साफ करते हैं, सब हम सब की। आज वो बहन भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देके एक पद से नवाया, बराबरी का दर्जा देते हैं बराबरी का दर्जा हम, बिल्कुल 100%। ये सीमान जी कह रहे थे कि दलित को आगे नहीं किया, पिछड़ों को आगे नहीं किया। ये हमेशा जातियों में बांटते रहेंगे। ये सनातन का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हिंदू का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ अगड़े पिछड़े इनमें ही बांटते रहेंगे लोगों को। अगर दलित पिछड़ों का, इन्हें दलित पिछड़ों की इतनी चिंता है तो हमारे सांसद महोदय दलित हैं, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष दलित हैं, हमारी राष्ट्रपति वो आदिवासी समाज से हैं, और हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं, और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। जब इनको सब अगर वर्ग से बांटना होता तो इनको ये भी इनको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे भिंड जिले को ही देख लें, वहाँ पे भी 2 पिछड़े उच्च पद पे बैठे हुए हैं। सिर्फ भाजपा सरकार है, ये सबका भाजपा सरकार है। ये यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अभी सीमान जी कह रहे थे कि भाजपा जा रही है, उसका भाजपा का सफाया हो रहा है उसको कमलनाथ। अरे इनके कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। आप इनके कहने का मतलब समझिए। इनके कहने का ये मतलब है कि भाजपा विधानसभा में जा रही है और कांग्रेस विधानसभा से बाहर जा रही है। इनके कहने का मतलब आप समझिए। इनके कहने का ये मतलब है, इनके कहने का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा से भाजपा बाहर जा रही है। विधानसभा में भाजपा जा रही है और विधानसभा से बाहर कांग्रेस जा रही है। हाँ, ये जनता तय करके बताएगी। बहुमत 150 के पार जा रही है। 150 के पार भाजपा जा रही है। एमपी के मन में ठोका मोदी है, मोदी नहीं है, ठोका मोदी है, यानी सील लगा के मोदी है। या और किसी की दाल गलने वाली। मामा जी के कामकाज से खुश हो आप? मामा जी के कामकाज से फुल को। अरे आरोप लगता है कि महिलाओं के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन लाडले के लिए क्या कर रहे हैं? लाडले के लिए मामा देखो, चम्मल ये चम्मल है। यहाँ किसी के मतलब किसी से लेने की जरूरत है। यहाँ का युवा
इतना कमजोर नहीं है। ये अपनी काबिलियत की दम पे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा देश की रक्षा में अगर कोई लगाए तो चंबल का युवा लगा है। और यहाँ का युवा अपने खुद की दम पे रोजगार स्थापित कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। यहाँ मालनपुर पे चली जाइए आप, यहाँ आप हर रोज जाइए मालनपुर पे, रोज फैक्ट्रियों में आपको बसों में युवा जाते हुए मिलेंगे। क्या ये युवा बेरोजगार है क्या? यहाँ युवा, हर युवा वर्ग अपने हिसाब से अपने स्तर पे रोजगार स्थापित कर रहा है और लोगों को रोजगार बांट रहा है। हाँ, यहाँ लोगों यहाँ फ्री की लॉलीपॉप किसी को नहीं चाहिए। केजरीवाल कहते थे दिल्ली में कि मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, ले लो। यहाँ रेवड़ी भी नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ चाहिए खुद की काबिलियत। हम शिक्षा में मजबूत हैं, हम स्वास्थ्य में मजबूत हैं और हम कानून व्यवस्था में मजबूत हैं। इसलिए हम जनता के बल पे फिर भाजपा सरकार बन रही है। आरोप लग रहा है लगातार बीजेपी सरकार पे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, महंगाई और बेरोजगारी का। बोल रहे हैं हमारे युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा इस बार जो है कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के साथ जा रहा है। ये अगर होता तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, इसमें उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाई थी कमलनाथ जी ने कि हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं से क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? उनसे ढोरें चरवाई, यानी बकरियां चरवाई। किसने? कमलनाथ जी ने बकरियां चरवाई। उनने बकरियां चरवाई और कहा कि ये रोजगार है। कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बकरियां चराना कहाँ का रोजगार है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल एक और उठ रहा है। हाँ, उठाइए। क्या पकौड़ा तलना रोजगार होता है? हाँ, किसने कहा पकौड़े तलने की? ये खुद का रोजगार दे रहे हैं। पकौड़े यहाँ पे हमारे पकौड़ी बेचते हैं, यहाँ डेली 2000 रुपए कमा के ले जाते हैं। ये खुद का रोजगार है। अच्छा। ये बेरोजगार नहीं है, 2000 रुपए रोज कमा के ले जा रहे हैं, ये रोजगार है इनके पास। ये बेरोजगार नहीं है। आप क्या लग रहा है इस बार कमल का फूल या कमलनाथ? कमल का फूल, और वो भी ठोका सील लग के। मामा या कमलनाथ? मामा, पूरी तरीके से।